वेलकम टू एस्ट्रो रितिका। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आप सभी को सबसे पहले तो आज आषाढ़ी दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपके जीवन में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति कराए। आप सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें, यही मेरी कामना है देवी से। आज जगन्नाथ यात्रा भी है। जगन्नाथ भगवान आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। आज हम बात कर रहे हैं महाविद्या 10 महाविद्याओं की। 10 महाविद्या में सबसे पहली महाविद्या है काली माँ, दूसरी तारा, तीसरी त्रिपुर सुंदरी और चौथी भुवनेश्वरी, फिर भैरवी, छन्नमस्ता, धूमवती, बांग्लामुखी, मातंगी और कमलात्मिका। ये 10 महाविद्या हैं। 8वीं महाविद्या इसमें से है बांग्लामुखी, जो शत्रुओं पे विजय प्राप्ति के लिए की जाती है, जिनकी आराधना शत्रुओं पे विजय प्राप्ति के लिए की जाती है। बांग्लामुखी देवी शत्रुओं पे विजय प्राप्त करने के लिए इनकी आराधना की जाती है, इनकी साधना की जाती है। इन्हें पीले वस्त्र बहुत पसंद होते हैं। जब भी इनकी साधना की जाती है तो कोर्ट केस से रिलेटेड, या आप किसी शत्रु से परेशान हैं, या आप चुनाव पॉलिटिक्स में हैं, जब भी पॉलिटिक्स में हैं, अगर आपको किसी चुनाव में विजय प्राप्ति के लिए भी इनकी साधना की जाती है, शत्रुओं पे विजय के लिए भी इनकी साधना की जाती है। जब भी हम बांग्लामुखी देवी की आराधना करते हैं तो ये बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। गुप्त नवरात्रि में अगर इनकी आराधना की जाए तो इनकी प्रसन्नता बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है। वही बात करें काली माँ की तो ये विनाश की देवी है। मतलब अगर हमसे कुछ गलती हुई है या समय परिवर्तन की देवी है, ये परिवर्तन करती है। महाकाली को परिवर्तन की देवी माना गया है। जब चंड मुंड का विनाश हुआ और देवी दुर्गा के ही ये 10 महाविद्या जो है, ये देवी दुर्गा के ही अवतार है, और उससे ही 10 शक्तियां उत्पन्न हुई, जिन्हें हम 10 महाविद्या के रूप में जानते हैं। महाकाली जो परिवर्तन की देवी है, महाकाली का जन्म, महाकाली की उत्पत्ति जब देवी ने रक्त बीज का वध किया, और रक्त बीज के वध करने से जब देवी ने रक्त बीज का वध किया, जैसे ही देवी रक्त बीज पर प्रहार कर रही थी, उसी समय रक्त बीज का जब भी रक्त गिरता था पृथ्वी पर, और उससे एक और रक्त बीज उत्पन्न हो जाता था, एक और दानव उत्पन्न हो जाता था। इस कारण देवी जब परेशान हो गई तो चामुंडा माँ ने देवी काली का आवाहन किया। उस समय देवी काली ने आकर रक्त बीज का जो रक्त है उसे ग्रहण किया। उन्होंने उसका रक्त ग्रहण किया, और माता जब चामुंडा माँ ने रक्त बीज का सर काटा, तब काली माँ ने उसका जो रक्त है वो अपने मुंह में लेकर उसे ग्रहण किया। उसके कारण जो रक्त बीज का वध हुआ, उस समय काली देवी जब भी कोई ऐसा बिना, इसलिए जो काली माँ है वो विकराल रूप है, वो परिवर्तन की देवी है। लेकिन हम भ्रमित रहते हैं कि काली माँ की आराधना करने से हम परेशान हो सकते हैं या हमारे जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काली माँ भी देवी का अवतार है, और माँ अपने बच्चों का कभी विनाश नहीं करती। वो राक्षसों का, शत्रुओं का विनाश करती है, हमारी बुरी शक्तियों का विनाश करती है, हमारे अंदर निगेटिविटी का विनाश करती है, परिवर्तन लाती है, पॉजिटिव एनर्जी का संचार करती है, निगेटिविटी का नाश करती है। इसलिए उन्हें विनाश की देवी कहा गया है। विनाश करती है वो निगेटिव चीजों का, शत्रुओं का, दानवों का। हमारे जीवन में अगर जब भी हम किसी निगेटिव चीजों से परेशान हो, तो हम अगर देवी काली की आराधना करें तो हमारे जीवन में चल रही परेशानी दूर होती है। काली माँ लोगों का विनाश नहीं करती, सिर्फ निगेटिव एनर्जी का विनाश करती है। जो लोग काली माँ की आराधना करते हैं वो जानते हैं कि काली माँ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। काली माँ के भी बहुत सारे अवतार है, जैसे कि महाकाली, काली, शमशान काली। ऐसे ही काली माँ का एक सौम्य रूप है जो हम काली के रूप में जानते हैं। काली माँ परिवर्तन की देवी है। अगर आप भी अपने जीवन में किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं, तो आप अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, तो आप देवी माँ का आवाहन कर सकते हैं, देवी माँ की आराधना कर सकते हैं। काली माँ के लिए सबसे अच्छा मंत्र है ओम क्रीं कालिकाय नमः। अगर आप चाहें तो क्रीं बीज का भी जाप कर सकते हैं। क्रीं बीज का जाप करने से भी आप जीवन में चल रही परेशानियां दूर होती है, आपके जीवन में चल रही निगेटिविटी दूर होती है। जब भी आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है, आपको ऐसा लगता है
कि आपके अंदर एनर्जी नहीं है, या आप किसी के सामने अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते, या आपके अंदर शक्ति का संचार नहीं है, तब आप देवी काली की आराधना कर सकते हैं। और वैसे भी माँ कभी अपने बच्चों का विनाश नहीं करती। काली माँ को परिवर्तन की देवी माना गया है। काली माँ की आराधना करने से राहु और केतु के भी निगेटिव प्रभाव दूर होते हैं, शनि के भी निगेटिव प्रभाव में कमी आती है। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।